अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। नादरीन, जैसा कि आप तमाम को मालूम ही है कि बाबा रामगिरी महाराज ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा एहतजाज हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, लोगों ने जगह जगह रैलियाँ निकाली थी। लेकिन उसकी सपोर्ट में मुंबई का एक नेता जिसे नितेश राणे के नाम से जाना जाता है, वो निकल कर के आया था, जो उस बाबा रामगिरी महाराज को सपोर्ट कर रहा था। और बहुत ही ज़्यादा अपशब्द उसने इस्तेमाल किए थे अपने एक भाषण के अंदर। तो इसी तरह का एक ताज़ा तरीन मामला निकल कर के सामने आया है, जिसके अंदर वो असदुद्दीन ओवैसी को गालियां देता हुआ नजर आ रहा है अपने एक भाषण के अंदर। और कहता हुआ नजर आ रहा है कि 15 मिनट तो आपने बहुत मांग लिए थे, दम है तो यहाँ आकर दिखाओ। खुलेआम मुसलमानों को धमकियां देता हुआ वो नेता नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। मस्जिदून फतवे काय निघतायत ते दुसऱ्याला मांडीला मांडी लावून बसून धमक्या काय देतायत ते गेले ते 15 मिनिट वाले उलाओ हैदराबाद से तुम्हारे वो दो भड़वों को और बताओ उनको हम लोग खड़े हैं इधर परतवाड़ा में हम लोग खड़े आके इधर सामने खड़े रहो 15 मिनिटाचं तो फार मागितलं रे 5 मिनिटं दे पुरले पुरले सगळे संपून टाकू मी। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए नितेश राणे नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ उसने गालियां तक असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को दी है, और खास तौर पर तमाम मुसलमानों को धमकी देता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन इसी के जवाब में वारिस पठान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनका भी ये बयान। सर, दोबारा से भड़काऊ बयान दिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन बयानों का जो सिलसिला है वो लगातार नितेश राणे का जारी है। रत्नागिरी में दिए इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, कोई उनके बयानों को सीरियस नहीं लेता, कोई घास नहीं डाल रहा है। तो वो अभी चाह रहे कि वो इस हद तक गिर जाएंगे, तो हम तो उनकी बात का जवाब मैं समझता हूँ कि देना मेरी डिग्निटी के बहुत नीचे। मैं ऐसे गंदे, बेबुनियाद और जो गिरे हुए बयान होते हैं उनको मैं जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ऐसे सोचते कि मैं बोलूंगा तो मेरे को पब्लिसिटी मिलेगी, मेरा टीवी दिखाएगा, मेरा सोशल मीडिया पे चलेगा। लेकिन उन काय के लिए उनको घास डाले? अब वो तो राज्य के अंदर मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हुए हैं। अब उनको संज्ञान लेना चाहिए कि अगर उनको रोकना है नहीं रोकना है। अगर इस तरह के बयानबाजी से अगर राज्य का माहौल खराब होगा तो जवाबदारी सरकार की होगी ना। तो सरकार को उचित स्टेप लेना चाहिए। अब इनके खिलाफ एफआईआर भी है, एफआईआर होने के बावजूद इनको हिरासत में नहीं लेते। और देवेंद्र फडणवीस जी तो मैं सुना है कॉन्क्लेव में बोल रहे थे कि ठीक है, नहीं वो तो बात करेंगे, हम रोक नहीं सकते। तो आप क्या चाहते हो? महाराष्ट्र के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हो? आप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा के आप अपनी सियासत सीखना चाहते हो क्या? तो इस तरह की भाषणबाजी करके सिर्फ दिखाना चाहते। देखिए, हमारे मुंह में भी जुबान है, हम भी उनके नेताओं के बारे में इससे ज्यादा अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हम नहीं चाहते कि हम इस तरह की घटिया और घिनौनी राजनीति करें। और हम तो सरकार को मेमोरेंडम भी दिया है हमने कि जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी जो की रामगिरी, उसके खिलाफ भी एफआईआर करे, उसको अरेस्ट करे। इनके खिलाफ भी एफआईआर को अरेस्ट करो। मगर सरकार चाहती नहीं है, बीजेपी सरकार चाहती है कि महाराष्ट्र में चुनाव के पहले कुछ पोलराइज करे, कुछ ऐसा हिंदू मुसलमान करे जिससे उनको फायदा हो। तो सरकार की जवाबदारी बनती है कि इस तरह के बयानबाजी जो कर रहे हैं लोगों को रोके, वरना पूरी जवाबदारी सरकार की होगी। आपको लगता है चुनाव जैसे करीब आएंगे, डिक्लेरेशन डेट का करीब आएगा, ये बयान इस तरीके से और बढ़ते चले जाएंगे? ये देखिए, असली वजह क्या है कि भाजपा की जो सरकार है, महायुति महाराष्ट्र में, वो टोटल डेवलपमेंट और विकास के मुद्दे पर फेल हो गई है। सर्वे सब रिपोर्ट ये दिखा रहा है कि बुरी तरह से हारने वाले। तो अब उनकी जमीन खिसकती हुई उनको नजर आ रही है। तो खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही चीज बचा है, पोलराइज करो सिचुएशन को, हिंदू मुसलमान करो, मुसलमानों के खिलाफ अपने नफरती चिंटुओं को भेजो और अनाप शनाप बकवासें कराओ। और हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम एफआईआर पे एफआईआर कर रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं करते। तो साफ सरकार की जो मंशा है वो ये साफ हो गई कि वो चाहती कि किसी भी तरह सांप्रदायिक तनाव फैलाए और मौके का फायदा उठाए, उसको पोलराइज करे। मगर ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, सेकुलरिज्म के लिए सही नहीं है इस तरह की हरकतें। सबसे ज्यादा निशाने पे आपके जो वरिष्ठ नेता हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता हैं ओवैसी साहब, वो निशाने पर हैं, उनके भाई निशाने पर हैं। लगातार जहां कहीं भी अब जा रहे हैं नितेश राणे, सीधे सीधे उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। देखिए, अगर किसी को पब्लिसिटी लेना है, किसी को अपनी सियासत चमकाना है, तो नेताओं का नाम लेते ही है ना। हमारे नेताओं का नाम लेके उनको पब्लिसिटी लेनी। लेकिन हम ऐसे बयान जो दिया है उसने, वो तो
खंडन भी करने लायक नहीं, एकदम थर्ड ग्रेड नीच किस्म का बयान है। मैं उस पर ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता, और मैं तो आपको ही बोलूंगा कि उसको ज्यादा घास मत डालो। जितना जितना है ना उतना ही रहने दो उसको, ज्यादा पब्लिसिटी देने की जरूरत नहीं है। पब्लिसिटी के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाएगा आगे। राज्य सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, आज कैबिनेट में इस बारे में फैसला हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? कि इसका जवाब मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो भाजपा की महायुति सरकार है महाराष्ट्र में, वो टोटल फेल हो चुकी है डेवलपमेंट विकास के नाम पे। तो वो चाहती है किसी भी तरह पोलराइज करे। महाराष्ट्र के अंदर आप ये करेंगे, अब गोवा के अंदर गाय यम्मी है, महाराष्ट्र के अंदर मम्मी है। तो ये सरकार का दोहरा मापदंड दिखाता है कि सरकार टोटल फेल हुई। अब उसको एक ही चीज दिख रहा है, बस हिंदू मुसलमान करो, गाय गंगा दंगा मंदिर मस्जिद इसी के ऊपर आ गए। आप पाकिस्तान लाएंगे, मंगलसूत्र छीनने की बात होगी, तमाम इस तरह की बातें भाजपा सरकार करेगी। मगर जनता जनार्दन समझदार हो गई है, जनता को समझ में आ गया है कि अब ये सब चलने वाला नहीं है, और ये इनका टाई फिश हो चुकी है, जमीन खिसक चुकी है, और चुनाव में बुरी तरह महायुति हारेगी। आखिरी सवाल, धारावी की जो मस्जिद थी जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गया था मामला, उसमें अभी मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही तोड़क कार्रवाई, जो अवैध निर्माण था मस्जिद पे, वो शुरू कर दिया है, किस तरीके से देखते हैं? कि पिछले कुछ दिनों पहले बीएमसी गई थी मस्जिद के पास तोड़क कार्रवाई करने के लिए, तो मस्जिद कमेटी ने वहां पर सबने बैठ के फैसला लिया कि आप यहाँ मत करिए, वातावरण खराब करने की चीज हो जाएगी। उससे बेहतर ये कि जो भी इलीगल अतिक्रमण है, जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर आप बोल रहे हो या जो, तो हम उसको अपने हाथों से हटा देंगे। और मेरी जानकारी के मुताबिक आज उन्होंने वो किया, जो इलीगल अतिक्रमण ये बता रहे थे उसको शायद वहां की कमेटी मेंबर्सों ने मिलकर अपने हाथों से हटा दिया। तो अब इसका मुद्दा नहीं बनना चाहिए, इसे आगे बातें नहीं बढ़नी चाहिए? ये मुद्दे तो ये लोग क्रिएट करते हैं ना, मुद्दे तो ये लोग क्रिएट करते हैं ना। अब 1000 साल पुरानी आप दरगाहों को, मस्जिदों को शहीद कर दोगे, आप क्या दर्शाना चाहते हो ये सब करके? यानी बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, उन्होंने एक ही काम किया है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है। एक मुसलमानों के प्रति एक जंग सी छेड़ दी उन्होंने। उनको अपने मदरसों से नफरत, हमारी मस्जिदों से नफरत, हमारी नमाज से नफरत, हमारे वफ़ की ज़मीनों से नफरत। तो वो नफरत का जो मुजाहरा है वो आप तमाम देख रहे हैं, देश दुनिया देख रही है। और उसका एक ये भी है कि बस हम किसी भी तरह मुसलमानों की मस्जिदों को, मदरसों को करेंगे। पुणे चिंचवाड़ के अंदर भी हुआ, वहां पर भी एक मस्जिद थी, उसको इलीगल अतिक्रमण बता के वो लोगों ने वो कर दिया, जबकि उसके आजू बाजू जो हजारों के ज्यादा घर है उनको नोटिस भी नहीं दिया राइट विंगर्स ने। बस सिर्फ मस्जिद है तो बस मस्जिद को ही हम टच करेंगे, मस्जिद को ही इलीगल अतिक्रमण बता के करेंगे। अब हमारे कितने हमने देखा है कि मंदिर भी बहुत सारी जगहों के ऊपर है, हम तो आपत्ति नहीं लेते ना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिस पिंपरी चिंचवाड़ का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पे तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया, मस्जिद नहीं है, मदरसे का एक कोई हिस्सा था जिसको डिमोलिश किया गया। जी बिल्कुल, तो वहां पे और भी तो आजू बाजू में सब घर थे ना, लेकिन नोटिस दी गई थी सिर्फ मस्जिद के लिए। जो हिंदू राइट विंग एक्टिविस्ट थे जिन्होंने केस फाइल किया, जो भी किया, सिर्फ मस्जिद और मदरसे की जो जगह बता रहा है उसी के लिए किया था, आगे पीछे घरों के नहीं। क्योंकि इनको हमारे से नफरत है, मस्जिदों से नफरत है, मुसलमान से नफरत है। और मोदी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की। मुसलमान महिलाएं मेरी बहन है, और मुसलमानों के साथ इस तरह का अत्याचार जब होता है तो मोदी खामोश चुपचाप बैठ जाते हैं, और उनके मंत्री आके अनाप शनाप बकवास करके तांडव करते हैं पूरे देश। तो देश की जनता जवाब देगी, अच्छी रीत से जवाब देगी इलेक्शन के अंदर। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस तरह से वारिस पठान ने नीतीश राणे को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, और इसके साथ होना भी यही चाहिए, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इतनी खुली आजादी इसको क्यों दे रखी है, जबकि सब लोगों को मालूम हो चुका है कि ये खुलेआम धमकियां दे रहा है। पहले मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी गई थी, और अब इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस तरह के बयानों पर रोक लगनी चाहिए और इसके ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।